नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आई एम फाइन सर। हैप्पी दिवाली जी। आज दिवाली है सेम टू यू सर। थैंक यू। आज दीपावली के दिन मैं आप लोगों को एक ऐसी उपहार देना चाहता हूं कि अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा खुशी कैसे हासिल करें। ठीक है जी? यस सर। फ्रांस में एक डॉक्टर हुए, डॉक्टर एमाइल कुए। वो बोलते थे कि मैं अपने मरीज को कभी दवा नहीं देता, उनको खुद से ठीक होने के लिए प्रेरित करता हूं। वो कैसे? तो वो सारे मरीजों से एक ही वर्ड बुलवाते थे, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मतलब दिन प्रतिदिन हर तरह से बेहतर होता जा रहा हूं। ठीक है जी? यस सर। इस वाक्य से लाखों मरीज ठीक हुए, जितने की मेडिसिन से ठीक नहीं हुए। फ्रायड या जिम क्या करते थे? वो मरीजों से बीमारी के बारे में चर्चा करते करते एकदम अंदर तह तक पहुंच जाते थे। जैसे फ्रायड ने कहा है कि मनुष्य का मन प्याज के जैसा है। प्याज का ऊपरी परत है ना, यस सर। उसको आप खोलेंगे फिर दूसरी परत आ जाती है। ठीक वैसे ही हमारा माइंड है। मन को जैसे जैसे खोलते जाएंगे अंदर तह तक, वो 6 महीना 8 महीना बीमारी के बारे में आपसे सिर्फ बात करेंगे, और जब वो देखेंगे कि मरीज बिल्कुल खुल गया है, अंदर तह की बात निकालने लगा, तब जाके वो अपनी इलाज की बात बोल देंगे। ठीक है? यस सर। फिर आप अपने आप ये करने लगोगे, है ना? यस सर। अब देखिए, आपको हैरानी होगी, चीन में एक प्रथा थी आज से 5000 वर्ष पहले, जो आज हम चिकित्सा पद्धति का उपयोग करते हैं, ये तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। ठीक है? यस सर। चीन में आज से 5000 पहले की एक प्रथा थी कि मरीज अगर बीमार पड़ जाए तो उसका सारा खर्च डॉक्टर उठाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग पैसा देते थे डॉक्टर को कि मैं बीमार पड़ूं ही नहीं, और डॉक्टर वहां के 6 महीना पहले बता देते थे कि तुम्हें ये रोग होने वाली है। वो कैसे? तो जैसे हम लोग ये नाड़ी देखते हैं ना, यस सर। यस सर। ठीक वो नाड़ी से ही वो एक एयर पास करता है हमारे शरीर में, उस हवा की गति को देख के वो बता देते थे कि इस आदमी को ये बीमारी होने वाली है। और हमारे पूरे शरीर में वो 700 पॉइंट है, और 700 पॉइंट में जिस पॉइंट में भी वो तकलीफ होने वाली हो, जो बीमारी होने वाली होगी, उसके लिए वो सुई चुभा के और उसके गति को ठीक कर देते थे, और आदमी वो बीमार पड़ता ही नहीं था। अगर बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर उनको पैसा देगा ठीक होने के लिए, और सारा खर्चा उनका उठाएगा। उस पद्धति का नाम था एक्यूपंक्चर। लेकिन बाद में एक्यूपंक्चर बिल्कुल ही खो गया था। अब धीरे धीरे काम हो रहा है। रूस में इस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। डॉक्टर सिरोव एक्यूपंक्चर के बारे में बोल रहे हैं कि इस जनरेशन के बाद में हम इस एक्यूप्रेशर की वजह से आदमी को बीमार होने से पहले ही ठीक कर देंगे। ठीक है जी? यस सर। और अभी हम लोग क्या करते हैं? बीमार होने के बाद में दवा लेते हैं, है ना? यस सर। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जीवन में मनुष्य के शुरू होने से लेके लास्ट तक कौन सी चीज ज्यादा चलती है? श्वास। श्वास ही है ना? यस सर। तो श्वास के ऊपर से ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। महात्मा बुद्ध यही हमें सिखाते थे कि श्वास की गति को पहचानो, है ना? यस सर। तो श्वास जब हम लेते हैं तो लोग बोलते हैं कि
खूब गहरी श्वास लें। गहरी श्वास लेंगे, लेकिन इस जगह पे मैं ये सोचता हूँ कि नहीं, गहरी श्वास मत लीजिए, गहरी श्वास को सिर्फ उलीझिए, क्योंकि आपने कई दिनों से जो ऑक्सीजन लिया है वो आपके अंदर पड़ा हुआ है। 5 लीटर ऑक्सीजन का जगह है जिसमें कि आप मात्र 1 लीटर ही थोड़ा सा ही सांस लेते हैं, है ना। तो गहरी सांस लेंगे भी तो अंदर तो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है। आप लेने की चिंता छोड़िए, लेने के लिए मशीन भगवान ने फिट करके ही भेजा है हमें, सिर्फ इसको उलीझने से जगह खाली होगा, और खाली होगा तो भरने के लिए तो ऑटोमेटिक मशीन है ही। और सबसे बहुत अच्छी एक वर्ड का उच्चारण कर लीजिए, आ का उच्चारण आप करते हैं तो नाभि के नीचे से ये वर्ड आती है ना। यस सर, यस सर। आ का जब उच्चारण करके और फिर पूरे कण को खाली कर दीजिए ऑक्सीजन, और फिर से ऑक्सीजन लीजिए, आपको पता चलेगा 4 दिन के बाद में ही आपको ऐसा पता चलेगा कि मैं 4 साल का बच्चा हूं। मैंने इस प्रयोग को ट्राई किया और बहुत अच्छा फील करता हूं, इसलिए मैं ये पत्ती आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है जी, यस सर। तो श्वास गहरी लेने की चिंता छोड़िए, लेने की तो चिंता ही छोड़िए, सिर्फ उलीझने की कोशिश कीजिए। जगह खाली करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, और इतना हैप्पी महसूस करेंगे आप जिसकी कोई सीमा नहीं। पूरा शरीर आपका हल्का हो जाएगा, सारा स्ट्रेस तनाव इसके द्वारा निकल जाएगा। ठीक है जी, यस सर। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं हैप्पीनेस के लिए? हैप्पीनेस के लिए तो देखिए, एक बहुत महान व्यक्ति हुआ, लाउत्स, चीन का व्यक्ति था वो, दार्शनिक। लाउत्स के जैसा, मतलब हमारे यहाँ जो दार्शनिक हुए बुद्ध और महावीर, क्योंकि बुद्ध महावीर क्राइस्ट के वचन में फेरफार हो सकता है, लेकिन लाउत्स के वचन में फेरफार नहीं हुआ आज तक। उसकी ही एक किताब है जो कि एकदम शुद्ध बची हुई है, छोटी सी ही बुक है, 138 पेज की, 30 पेज की, लेकिन उसके अगर बुक में कुछ जोड़ना हो तो उसके हिसाब का समझ होनी चाहिए। और यही बात है कि उसकी किताब को ज़्यादा आदमी नहीं समझ पाए, और लाउत्स को बहुत कम लोग जानते हैं। तो लाउत्स कहता है कि जितना मनुष्य शून्य होगा उतना परमात्मा पूर्ण होगा। कहने का मतलब मेडिटेशन, ध्यान एक ऐसी पद्धति है कि किसी भी रोग में आपको लाभ पहुंचाती है। और ध्यान तो एक ऐसी चीज है कि आपने सारी दुनिया को जान लिया और खुद को ही ना जाना, तो फिर किस काम की है जिंदगी। तो इसलिए लाउत्स कहता था कि जो शून्य होगा वो उसके अंदर परमात्मा पूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, यस सर। तो आज के लिए इतना ही। ओके, नमस्ते।